बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आदरणीय तीनों स्कूल के मुख्य अध्यापक जी, सम्मानित मंच, गांव की सरपंच रेनू रानी और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। इस स्कूल का मेरा भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ करके गई हूँ। मैडम दरसना सामने बैठी है, बाकी लगभग सारा स्टाफ जो है वो चेंज हो चुका है। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा और उन बच्चों को बता देना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। मेरी एजुकेशन 10th क्लास यहां से रही, +2 क्लास सामने जो सरकारी स्कूल है वहां से रही, उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद डीएड किया, स्टेट सीटेट सब कुछ किया, उसके बाद एमए की हिंदी से, उसके बाद एमए की मैंने पब्लिक हेड से, और उसके बाद आज मैं एमए कर रही हूँ, एमए मास कम्युनिकेशन से। लगातार 3 बार हरियाणा एसआई का जो एग्जाम होता है वो क्रैक किया, एचपी कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक किया, क्लर्क का एग्जाम क्रैक किया। लेकिन वो कहते हैं कि नौकरियां मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप जिस सोच को आगे लेकर के बढ़ रहे हो, क्या वो सोच आपने जमीनी स्तर पर उतारी है। क्योंकि मेरे मन में भी एक ही सपना है कि मैं भी किसी न किसी जगह शिक्षक बनूं और फिर मैं इस बगिया को बहुत अच्छा बनाऊं। तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी वो सब कर सकते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कर सकता है। कभी अपने पेरेंट्स को ये मत बोलना कि आपने हमें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमारा रिजल्ट इसलिए कम रह गया। पढ़ना आपके हाथ में होता है। स्कूल में आपको टाइम दिया जाता है, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं अच्छे से। आपका सौभाग्य है क्योंकि आज प्राइवेट स्कूलों में +2 किए हुए शिक्षक हैं, सिर्फ +2 पास, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे। लेकिन ये आपका सौभाग्य है कि आपके पास जो शिक्षक आता है वो स्किल के साथ आता है, वो उस कौशल के साथ आता है, आपको पढ़ाने की एक ट्रेनिंग लेकर के आता है 1.5-2 साल की, और उसके बाद वो एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरता है, उसके बाद वो आपको पढ़ा पाता है। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इतने पढ़े हुए शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। अभी रिजल्ट आया आपका, पास आउट होके चली गई वो आपकी बहनें, बड़ी बहनें जो थी, किसी का कम आया, किसी का ज्यादा आया, किसी की भी आई होगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन यही था मन में कि आज जब स्कूल में जाएंगे तो उन तमाम बच्चों को ये बताएंगे कि सफलता ही जिंदगी का हिस्सा नहीं होती, असफलता भी बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी में। और असफलता के बाद जब हम अगला कदम रखते हैं वो बहुत फूक फूक करके रखते हैं। एक कविता की चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, हरिवंश राय बच्चन जी जिसको बार बार दोहराते थे कि डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो वापस आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जो भी बच्चियां बैठी हैं लगभग 9th और 10th की, उनसे कहना चाहूंगी कि आपके शिक्षक और आपके पेरेंट्स आपके ऐसे दोस्त हैं जिससे कोई भी बात नहीं छुपाई जा सकती। ये मान के चलना, यदि आप उनसे कोई बात छुपा रहे हो तो आप खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो, और वो धोखा फिर आपको जिंदगी भर कभी उभरने नहीं देगा। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम एक साथ बैठ करके ऐसे शिक्षकों की शरण में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये मान लीजिए, मैं कहूंगी कि जिन शिक्षकों से मुझे शिक्षा प्राप्त करने का मौका ना मिला,
उनसे आपको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और आपके बीच में ऐसे ऐसे स्टूडेंट आपसे ही निकलते हैं। आज उठा करके देख लीजिए 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, हरियाणा की टॉप रैंक यदि किसी ने हासिल की है तो वो एक सरकारी स्कूल की बेटी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सबसे पहले कहते हैं कि खुद के अंदर एक आत्मविश्वास लेकर के आइए। यदि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो खुद को कोशिए मत, किसी न किसी खेल की तरफ बढ़िए। यदि आप खेल में अच्छे नहीं हैं तो खुद को कोशिए मत, मेरी तरह यहां आकर के बोलने लग जाइए। यदि आप अच्छा बोलोगे तो दुनिया की नजरों में आप अच्छे हो, और अच्छा काम करोगे तो दुनिया की नजरों में ही नहीं, खुद की नजरों में भी आप बहुत अच्छे हो। इसलिए सबसे पहले अच्छा काम करें, उसके बाद अच्छा बोलें। और जो अनुशासन रेनू ने जिक्र किया था, जिस अनुशासन का, आप लोगों के लिए उदाहरण है रेनू जैसी ये बेटी। 22 साल की उम्र में जहां बेटियों की शादी करके दूसरे घर में भेज दिया जाता है, उस उम्र में गांव की कमान एक बेटी संभालती है, तो इसका मतलब एक बेटी पूरे देश की कमान भी संभाल सकती है, एक बेटी एक शहर की कमान भी संभाल सकती है, और एक बेटी स्कूल की कमान भी संभाल सकती है। तो इस सोच के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इस सोच के साथ यदि आगे बढ़ोगे तो सरकारी स्कूल के बच्चे भी वो काम कर सकते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे वो काम नहीं कर सकते। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा भाई सरकारी स्कूल में नहीं है, मैं सरकारी स्कूल में हूं, भाई को प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है। यदि आपके भाई को आपके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे, आपके भाई के साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इतने एजुकेटेड टीचर्स उनको नहीं मिलेंगे जितने आपको मिल रहे हैं। उनका अनुभव इतना नहीं होगा प्राइवेट स्कूल के टीचर का जितना आपके स्कूल के टीचर्स का होगा। इसलिए खुद को खुशकिस्मत मानिए कि मैं उस चीज का एक हिस्सा हूं, जो संस्था सबसे पुरानी संस्था है मेरे गांव की, और जिस संस्था को मेरे पूर्वजों ने खड़ा किया था, और मैं जिस संस्था में आज शिक्षा ग्रहण कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।